किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का सम्मान करना हम सबका पूर्ण रूपेण कर्तव्य होता है। और मैं ये नहीं कहती कि इससे पहले कभी भी सरकारों ने किसानों के लिए कुछ सोचा नहीं, सोचा पर जिस स्तर पर सोचना चाहिए था उस स्तर पर नहीं सोचा अध्यक्ष महोदय। और जब ये अवसर हमारे दल को, हमारे नेतृत्व को मिला है और उन्होंने किसानों पर विशेष रूप से सोचकर विशेष रूप से कार्य योजनाएं बनाई हैं, तो निश्चित रूप से इसका स्वागत करना चाहिए और इसका सम्मान भी करना चाहिए। मैं बात कर रही हूं अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना अध्यक्ष महोदय सिर्फ योजना नहीं है कि जिसके तहत हमारे किसानों को कुछ राशि वितरित कर दिया जाए और किसानों का जीवन जो है वो सुगम और सरल हो जाए। ये योजना अध्यक्ष महोदय हमारे किसान भाइयों के लिए देशवासियों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए योजना है। हमारे किसान भाई जिनका सम्मान हो, ये योजना उस दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। उनको आर्थिक रूप से मजबूती मिले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना उस दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। खेती किसानी को स्थिर आधार मिले अध्यक्ष महोदय, इसका आशय सिर्फ और सिर्फ यही है। उनका आय बढ़े, खेती लाभ का धंधा बने और अन्नदाता हमारे देश में, हमारे प्रदेश में स्वावलंबी है। और जब अध्यक्ष महोदय अन्नदाता स्वावलंबी होंगे तब हमारा देश स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा। 2047 का आत्मनिर्भर भारत तब अपने पद को प्रगतिशील कदमों की ओर आगे बढ़ाएगा और उसके चरण को प्राप्त करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती, पर मैं थोड़े से कुछ समय पहले मैं जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से हम सब कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। एक जनप्रतिनिधि के नाते जब जनता हम पर विश्वास करती है तो हमारा कर्तव्य होता है कि सबसे पहले जमीनी स्तर पर, जमीनी विषयों पर हम बात करें और उन पर काम करें। तो जब जमीन की बात आती है तो किसान से बड़ा जमीनी व्यक्ति हमारे चारों तरफ दिखाई नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, कुछ सालों पहले जब किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार हुआ करती थी अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि किसान बीज के पैसे के लिए तरसता था। अभी जो ये डिजास्टर्स की बात हो रही है, जो ये प्राकृतिक अव्यवस्था की बात हो रही है, निश्चित रूप से प्रकृति पर और ईश्वर के उस निर्णय पर किसी का भी उसमें योगदान नहीं है। परंतु मैं ऐसा मानती हूं कि बहुत सारी चीजें हम माध्यम बनकर उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ सालों पहले जब किसान खेती किया करता था और प्राकृतिक अव्यवस्था के कारण उसकी खेती नष्ट हो जाया करती थी, तो उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चारा हुआ करता था, वो अपने आप को मृत्यु की ओर अग्रसित करे, और उसके पीछे छूटता था तो सिर्फ रोता लगता परिवार छूटता था। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सरकार ने किसानों के उस दुर्दशा को देखा है, समझा है और संवेदनात्मक रूप से ऐसी कार्य योजनाएं तैयार की हैं जो आज जमीनी स्तर पर परिणित हो रही है। किसान अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक योजना की शुरुआत की। उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अध्यक्ष महोदय, कहते हुए ये भी बहुत खुशी हो रही है कि मुझे कि दुनिया में सबसे बड़ी अंतरण डीबीटी के माध्यम से जिस राशि को अंतरित की गई, इस योजना का नाम उसमें बखूबी आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपए की राशि हमारे किसान भाइयों के लिए तय किया और 32,198 करोड़ की राशि को 21 किस्तों में पूर्ण रूपेण वितरण किया अध्यक्ष महोदय, जो हम सब के लिए बेहद खुशी की बात है। अध्यक्ष महोदय, आप तो मैं इसको और सोने पर सुहागा इसलिए मानती हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़कर मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि को जोड़ने का और प्रयास किया और उसमें हमारे प्रदेश के मुखिया ने 4,000 रुपए की राशि हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से उनको सम्मान बढ़ाने के लिए प्रस्तुत किया। और 4,000 और 6,000 की राशि को जब हम जोड़ते हैं अध्यक्ष महोदय, तो 12,000 की राशि प्रतिवर्ष हमारे किसान भाइयों को नियमित रूप से दी जा रही है।
और अध्यक्ष महोदय, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से 20,878 करोड़ की राशि 2 किस्तों में, अगर हम 4,000 रुपए की बात करो तो 2,000 रुपए के माध्यम से उनके खाते में डायरेक्ट जा चुकी है। दोनों योजनाओं के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बोलते हुए मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि 53,076 करोड़ की राशि आज हम किसानों के खाते में आज हम दे चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने केंद्र की सरकार, उनके नेतृत्व को, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करती हूं और हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं कि किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिर्फ ये योजना नहीं बनाई है, उन्होंने उनके सम्मान को चिंता करने के लिए बस अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। धन्यवाद।